आज हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर छावनी परिषद के सभी सफाई कर्मचारियों के साथ में पिछले 3 महीने से सैलरी नहीं मिली है और चौथा महीना भी चढ़ गया है। कई लोगों के साथ ऐसी परेशानी है, वो अपने बच्चों को स्कूल में फ़ीस नहीं दे पा रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो अपनी दवाइयाँ नहीं खरीद पा रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जो पेंशन पर आजीविका चल रहा है। और वैसे लोगों को जिनकी सैलरी बहुत थोड़ी होती है और उन्हें भी अगर वेतन देने में देरी हो जाए तो फिर आप किसका कैसे भला कर सकते हैं, यही बड़ी बात है। अभी थोड़ी देर पहले सारे कर्मचारी, आप देख सकते हैं कितने सारे कर्मचारी हैं, सारे लोग गए हुए थे छावनी परिषद के सीओ साहब से बात करने के लिए। सीओ साहब ने बोला है कि हाँ, अभी 1 महीने की सैलरी दी गई है, आगामी 1-2 सप्ताह में सैलरी दी जाएगी। लेकिन सीओ साहब, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो परेशानी ये लोग झेल रहे हैं, इन परेशानियों को समझने वाला कौन है? आखिर ऐसे सफाई कर्मचारी जिनका वेतन पहले ही थोड़ा होता है और उन्हें भी अगर 3 महीने का वेतन रोक दिया जाए और चौथा महीना चल रहा है, उस वक्त भी आप बोल रहे हैं कि 1 महीना या 2 महीना की सैलरी हम रिलीज़ करेंगे। ये अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, अपने परिवार को कैसे चलाएंगे, इस पर भी सोचने का दायित्व आप लोगों का ही है और सीओ साहब का ही है। अभी हम लोग छावनी परिषद के ही कर्मचारियों के पास आए हैं, पूर्व कर्मचारी जो रिटायर हो चुके हैं। क्या नाम है माता जी? अंधिया देवी। अच्छा, क्या परेशानी है यहाँ पे? हमको परेशानी सर कि पेंशन नहीं मिल रहा सर। कितना मिलता है? 3 महीना 12,000 मिलता है हमें। हाँ, 12-15 जो भी 12-15 है। हाँ, तो मिलता तो सर, तब दवाई खाते बीपी के डॉक्टर के इलाज चल, नहीं खाएंगे तो गिर जाएंगे। अच्छा, हाँ, तो आप दुख है। अब हमें पेंशन मिला, कोई पेंशन भी आपको 3 महीना से नहीं मिला, नहीं मिला। तो फिर कैसे चल रहा है जीवन यापन? कर्जा महाजन का सब जेवर पाती सब धरा गया। जब 2-4 मरने जीने वास्ते रखे तो वो भी सब खत्म हो गया। अच्छा। तो फिर कहाँ से लाएंगे? अब कहाँ से लाएं? अच्छा, तो फिर बाल बच्चा सब कैसे? फिर बाल बच्चा सब जैसे खा रहा, भूख मरे, एकदम नहीं खा रहे हैं, वो खा रहे हैं। राशन वाला कभी दे रहा है, कभी नहीं दे रहा। भरोसा से मन है तो देता है, ना तो बोलता कि जाओ हम नहीं सकते। नहीं, अभी तो छावनी परिषद के सीओ साहब बोले हैं कि 1 महीना का दे रहे हैं। नहीं, हमने तो नहीं बोला, हमने पेंशन वाला का नहीं बोला। पेंशन वाला का? हाँ, नहीं बोला। नहीं, अगर देंगे तो हमको लगता है सबका देंगे, आपका काहे छोड़ देंगे? हमने सबके लगा तो हम भी लेंगे। क्या हुआ आपका चाची? वही है, हम लोग का कि रिटायर में हुए हैं ना। हाँ। तो हम लोग खाने बगैर तरस रहे बाबू। अभी कैसा है घर का, क्या स्थिति है? बहुत स्थिति हम लोग का खराब है। एक तो बेटा लोग का नौकरी न चाकरी है। हाँ। एगो पेंशन मिलता है, वो उसमें खाते हैं। बाल बच्चा कुछ नहीं करता है? नहीं, कुछ नहीं, बेरोजगार है। बेरोजगार परिवार भी है और खुद पेंशन के सहारे पूरे परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा गंभीर विषय है कि इनको तनख्वाह नहीं मिल रहा है, वो भी सरकारी संस्थान है ऐसा। और आपको भी मिल रहा है कि आपको मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला है, हमरा भी नहीं मिलल है। और हम किसी तरह से जी रहे हैं, बाल बच्चा हमारा भूख मर रहा है। सूद पर रुपया 10% दे रहा है। अच्छा। हम कहाँ से हम 10% हम सूद भरेंगे? अच्छा, और हम सूद पे लिए हुए हैं। हाँ, आप बेटी घर गए, हम दवाई करके आए हैं, तो हम मर जाते हैं। और 3 साल हो गया हमारा रिटेल हुआ, अभी तक पैसा नहीं मिलल है। अच्छा। हाँ, कुछ पैसा मिला, कुछ पैसा। रिटायरमेंट का पैसा भी नहीं मिला है? नहीं मिलल है, अभी तक नहीं मिला है। मिला है रिटायरमेंट का? हम लोग का मिल गया जल्दी, हमने मिल गया। अच्छा, तो आपका काहे नहीं मिला? क्या बोले आप लोग? गए थे? बोल रहा फंड में पैसा नहीं आ रहा है, फंड में आगा तो देंगे। अच्छा। जब ना तब जा रहा तो बोला फंड में नहीं आ रहा पैसा, फंड में आगा तो देंगे। बस। अच्छा, रिटायरमेंट का पैसा भी नहीं मिला है। देखिए, सबसे बड़ा बात यह है कि अब ऐसे अगर मान लीजिए कोई युवा पीढ़ी है, अगर उनका थोड़ा देर के लिए 1-8 महीना का तनख्वाह रुक जाए तो वो किसी तरह से गुजारा मैनेज भी कर ले। लेकिन जब बुजुर्गों का अगर पैसा आप रोक लीजिएगा तो ये लोग तो भाई दवाई दारू, और ऐसा भी स्थिति है, अभी चाची बता रही थी कि उनके घर में कोई काम करने वाला भी नहीं है, तो जो पूरा का पूरा परिवार ही पेंशन पर जीवित है। और एक तो पेंशन ऐसे भी सैलरी का आधा मिलता है, अब वो भी पैसा अगर ना मिले तो इनका जीवन यापन कैसे होगा? थोड़ी सी सर हम लोग भी सहयोग संवेदना दिखाने की बात करेंगे। अभी सीओ साहब ने भी कहा कि जल्द से जल्द वो पैसा छोड़ेंगे और जितना जल्दी हो सके करेंगे। सीओ साहब भी बोल ही रहे थे ना आप लोग के सामने, हम भी वहाँ सुन रहे थे कि हाँ, सीओ साहब बोले कि जैसे पैसा आता जाएगा वैसे ही पैसा हम रिलीज कर देंगे। बाबू सुनिए ना सर, कि जैसे पूरा मोदी कॉलोनी बाजार टर केजवर खट रहा है। हाँ। मेरा बेटा को बैठल है। हाँ। तो हम तो रिटेल हो गए, तो कम से कम एगो तो सहारा रहता कंटूमन में कि एगो बेटा हमारा काम कर रहा है।
सारा को बोलते बोलते परेशान हो गए, कोई नहीं सुन रहा है। नहीं, ये तो खैर अब वो छावनी परिषद के चयन प्रक्रिया की बात है कि कैसे कौन किसको नौकरी पर रख सकता है, नहीं रख सकता, उस पर आप नहीं कह सकते हैं। परिवार को रखते जा रहा है। मैंने 2006 में हम रिटायर किए। अच्छा, हाँ, जो 2006 में रिटायर किए। हाँ, और मेरा पति भी नहीं है, कोई नहीं है, एगो छोटा बेटा है, उसी के साथ में रहते हैं। अच्छा। और एगो अथी क्या चाहिए, पोता पोती है, सब सियाना सब पढ़ाई खाने लिखाई वाला। करता होगा। तो कहाँ जा रहा है, पढ़ाई सबको बंद कर दिए, कहाँ से लाएंगे मास्टर लोग का पैसा? किसको बताए हम? तब ट्यूशन बंद कर दिए, दूध बंद कर दिए, सब चीज़ बंद कर दिए। क्या चाहिए, कोटा वाला हम लोग राशन खा रहे हैं, और क्या प्रतीति होता है? बहुत मैंने कोटा वाला राशन खाने को मजबूर हैं, जो अति गरीब, अति पिछड़े लोगों की स्थिति में ये लोग भी आ गए हैं। स्थिति बहुत दयनीय है। सीओ साहब, आप लोग अगर जल्दी से जल्दी अपने ऊपर के अधिकारियों को बताइए कि ये परेशानियों से जूझना पड़ रहा है कर्मचारियों को। आप देख सकते हैं कई कर्मचारी हैं जो बहुत ही पीड़ित हैं, परेशान हैं, उनके बारे में थोड़ा सोचें। बिल्कुल आप सोच भी रहे होंगे, हम लोग ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप नहीं कर रहे होंगे, आपके हाथ में, आपके अधिकार क्षेत्र में जितना है आप उतना कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा कोशिश को और बढ़ाने की ज़रूरत है। ये हम लोग कैंटोनमेंट कर्मचारी संघ के महासचिव अनमोल सिंह जी से बात करेंगे, आखिर क्या परेशानी है और सीओ से अभी क्या बात हुई और आगे की इनकी क्या रूपरेखा होगी और कैसे आगे का आंदोलन बढ़ाएंगे। हाँ अनमोल जी, क्या हुआ था, क्या परेशानी है, बताइए डिटेल में। आज हम लोग झारखंड कैंटोनमेंट कर्मचारी संघ के बैनर के तले आज यहाँ पर सभी जितने सरकारी एम्प्लॉय हैं, जो पेंशनधारी हैं, जो टीचर्स हैं और जो सभी लोग हैं, सभी लोग की यहाँ पर बैठक बुलाई गई थी। इसमें हमारे सभी लोग यहाँ उपस्थित हुए थे। हम लोग का एक दिन जो इससे पहले हम लोगों ने अखबार के माध्यम से भी जानकारी दिया था कि हम लोग को 3 महीने का तनख्वाह नहीं मिल रहा है। MSCP का मामला था, पेंशन का मामला था, अनुकंपा के आधार पर नौकरी का मामला था। उसको लेकर के आज हम लोग बैठक यहाँ किए थे। बैठक में 3 महीने का तनख्वाह नहीं मिलने से लोगों में आक्रोश देखा गया, जो कि स्वाभाविक है ना। हम आप समझ सकते हैं कि 3 महीने का एक एम्प्लॉय को तनख्वाह नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगा, तो उसकी स्थिति क्या होगी। उसको लेकर के यहाँ पर निर्णय हुआ बैठक में कि हम लोग को जा करके अपना जो व्यथा है उस CEO को कहना चाहिए। CEO के जाने से पहले हम लोगों ने वहाँ बड़ा बाबू से बात किया। उसने कहा कि पैसा आया है लेकिन 1 ही महीने का पैसा मिलेगा। कौन है बड़ा बाबू? बड़ा बाबू जो कैंटोनमेंट बोर्ड के जो बड़ा है, उनसे बात हुआ कि भाई 1 महीने का मिलेगा। तो हम लोगों में आक्रोश ये था कि हमको 1 महीने का तनख्वाह मिलेगा तो मेरे घर में कुछ नहीं आएगा, जो उसमें कुछ लोन में कट जाता है, कुछ और चीज़ में कट जाता है, और हमको पैसा घर में बहुत दिक्कत हो रहा है। ना बच्चा का फीस दिया जा रहा है, ना उसका दूध वाला को पैसा दिया जा रहा है, बीमारी का इलाज नहीं हो पा रहा है, खाने के लिए भी राशन वाला हम लोग को देने से इनकार कर दिया है। इसीलिए हम लोग अपना व्यथा, जो कि CEO यहाँ के हेड होते हैं, उससे हम लोग मिलने के लिए गए। CEO ने साफ शब्दों में कहा है कि हमारे पास पैसा नहीं है, पैसा आएगा तो हम आप लोग को देंगे। मेरे पास पैसा आता है और हम तुरंत रिलीज करते हैं, लेकिन सवाल है कि CEO के बोल देने से पेट नहीं चलेगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पर उनका बात को सुनने के लिए गए थे। उनका बात सुन करके हम लोग यहाँ पर वापस यहाँ पर आए हैं। अब हम लोग यहाँ पर निर्णय लेंगे कि हम लोग को आगे की रणनीति क्या करनी है। धन्यवाद। झारखंड छावनी परिषद कर्मचारी संघ के प्रवक्ता, आपका नाम क्या हुआ? राकेश प्रसाद। राकेश प्रसाद जी, आप लोगों की क्या बात हुई और आगे का फिर आप लोगों की रणनीति क्या हो सकती है? इस संदर्भ में हम इतना ही कहना चाहते हैं कि पिछले विगत वर्षों में 1 वर्ष से हमारे कार्यालय का सिस्टम कोलैप्स कर चुका है। एक ही नहीं, हमारे यहाँ जो रिटायर्ड पर्सन है उनको कोई मेडिकल फैसिलिटी तो बिल्कुल नील है, और इलाज के अभाव में कितने लोग मर चुके हैं। और हमारे यहाँ ये भी देखा गया है कि रिटायर्ड पर्सन को कम से कम सर्वप्रथम उनको पेंशन टाइम पर मिल जाना चाहिए, तो उनको भी 3 महीने से ये लोग लटका कर रखे हुए हैं। उनकी स्थिति इतनी दयनीय है, पता नहीं इनको कब समझ में आएगा। दूसरा कि 4th ग्रेड एम्प्लॉय का मेडिकल बिल तो देते ही नहीं हैं। इनके टेबल में 2-3 अभी भी पड़े हुए हैं, और अगर कोई अपर ग्रेड में हो, कोई क्लर्क हो या कोई और लोग हैं, उनका मेडिकल बिल तुरंत पास हो जाता है। इनसे पूछा जाए कि पिछले 5 साल में एक भी 4th ग्रेड को ये मेडिकल बिल का पेमेंट किए हों। तनख्वाह की स्थिति तो हमारे सचिव सर बता ही चुके हैं। 7 पे का एरियर पूरे हिंदुस्तान में लोग पा चुके हैं, लेकिन अभी हमारे यहाँ सिविल में इनको नहीं दिया गया है। पता नहीं किस देश से एक नियम ले आए हैं कि 8.5% का किस्त दे रहे हैं साल में एक बार। ये वादा किए थे कि हम पर मंथ इनको 12 किस्त में भुगतान कर देंगे। 7 पे का एरियर अभी तक भुगतान किए नहीं है।
कुछ मामला हाई कोर्ट में भी लंबित है। एमएससीपी एक ऐसा चीज़ है जो ऑटोमेटिक टाइम पूरा होने के बाद कर्मचारी को मिल जाना चाहिए। इनके लापरवाही से 3 साल 4 साल 5 साल से एमएससीपी रुका हुआ है, जिसका सारा बोझ कर्मचारी के ऊपर पड़ रहा है। हमारे बीच में एक और समाज सेवी हैं, इनका नाम दीपक मिश्रा जी हैं, ये खुद बताएंगे कुछ इस बारे में भी। हाँ दीपक जी, आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए। जो सफाई कर्मी पूरे शहर को गंदगी से मुक्त किए हैं, आज वो सफाई भुखमरी के कगार पे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य का ये समाचार है। जैसा कि आज यहाँ पे कुछ महिला लोग बता रहे हैं कि हम लोग को 3 महीना से पेमेंट नहीं मिला है, हम रिटायर हो गए हैं, फिर भी अभी तक हम लोग को रिटायरमेंट का पैसा नहीं मिला है। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। आपके चैनल के माध्यम से मध्य शासी अधिकारी से आग्रहपूर्वक मांग करना चाहेंगे कि इन लोगों का जो रिटायरमेंट पैसा है वो आप अविलंब दें। और हम और भी अपने सेंट्रल गवर्नमेंट से आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे हम कि इन लोगों का दर्द समझे। ये लोग बहुत कष्ट में हैं, बच्चों का पढ़ाई लिखाई रुका हुआ है, ये लोग बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ा पा रहे हैं, ये लोग अपना अच्छा से खाना पीना नहीं कर पा रहे हैं, दवा नहीं ले पा रहे हैं। ये बहुत ही गंभीर विषय है। इस गंभीर विषय को नकारना दुर्भाग्यपूर्ण है। संज्ञान ले, सारे के सारे सफाई कर्मी जो अभी दुखी हैं उनको आप अविलंब पैसा दें, सारे पेंशनधारियों को अविलंब पैसा दें, और जो भी रिटायरमेंट है, जिनका रिटायरमेंट पैसा अभी तक नहीं मिला है, उनको भी आप अविलंब देने का कृपा करें।